मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अब से कुछ देर बाद 17वीं लोकसभा के लिए दूसरे चरण का मतदान शुरू होने जा रहा है। आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 95 लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। आज दूसरे चरण में तमिलनाडु की 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, यूपी की 8, असम, बिहार और ओडिशा की 5-5, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3, जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर और पुदुचेरी की 1-1 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। वहीं ओडिशा में 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके पहले दूसरे चरण में लोकसभा की 97 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन तमिलनाडु की वेलूर सीट पर बड़े पैमाने पर नकदी जब्त होने के बाद यहां का चुनाव रद्द किया गया, जबकि खराब कानून व्यवस्था की वजह से पूर्वी त्रिपुरा सीट का चुनाव स्थगित किया गया है। यूपी में दूसरे चरण की 8 सीटों पर एसपी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, जिसके लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत लगा रखी है। जिस दूसरे चरण की 8 में 1 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 2 सीट रुहेलखंड और 5 सीट दोआब यानी ब्रज क्षेत्र की हैं और 2014 में इन सभी सीटों पर बीजेपी जीती थी। उसका वोट शेयर 50% से ज्यादा था। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 2014 में एसपी, बीएसपी और आरएलडी तीनों को मिलाकर करीब 46% वोट मिले थे। हालांकि नगीना, अमरोहा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीटों पर 2014 में एसपी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन का साझा वोट बीजेपी से ज्यादा था। इस बार बीजेपी ने हाथरस, आगरा और फतेहपुर सीकरी में मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया है। दूसरे चरण की 5 सीटों पर दलित वोटर 20% से ज्यादा हैं, इसीलिए गठबंधन की ओर से दूसरे चरण की 8 में 6 सीटें बीएसपी के खाते में आई। हालांकि कांग्रेस ने नगीना में पूर्व विधायक ओमवती जाटव, फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर और अलीगढ़ में पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, जिससे लड़ाई दिलचस्प हो गई। तो वहीं दूसरे चरण में महाराष्ट्र की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है, जहां एनडीए और यूपी के बीच प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी भी मैदान में है। महाराष्ट्र में जिन 10 सीटों पर वोटिंग है, उनमें 6 सीटें मराठवाड़ा, 3 विदर्भ और 1 सीट पश्चिम महाराष्ट्र की है। 2014 में इनमें बीजेपी ने 4, शिवसेना ने 4 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। तब बीजेपी शिवसेना गठबंधन का वोट शेयर 50% और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का वोट शेयर 37% था। दूसरे चरण वाली सीटों पर 2009 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 37% वोट और 4 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि शिवसेना बीजेपी ने 44% वोट शेयर के साथ 6 सीटें जीती थी। वहीं महाराष्ट्र में दूसरे चरण की 10 में 9 सीटों पर किसानों की समस्या बड़ा मुद्दा है। 2014 में एनडीए में रहे किसान नेता राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी पक्ष इस बार यूपीए में है, जबकि प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी नाम से गठबंधन बनाकर मैदान में है। दूसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है और ये सभी सीटें पूर्वी बिहार क्षेत्र में आती हैं। इस इलाके में यादव और मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जाते हैं। 2014 में बीजेपी 32% वोट शेयर के बावजूद इन 5 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि जेडीयू ने पिछली बार यहां 15% वोट शेयर के साथ 1 सीट जीती थी। वहीं कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी गठबंधन को 2014 में इन 5 में 4 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरे चरण की सीटों पर वोटिंग का गणित देखते हुए बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर जेडीयू के खाते में छोड़ दी और 2004 और 2009 में जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन था और दोनों बार बीजेपी ने इन 5 में 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार महागठबंधन और एनडीए के सामने अपना वोट बैंक बचाने और सहयोगी दलों को ट्रांसफर कराने की चुनौती है। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक के बाद भी